हेलो। हम फिर से मिल रहे हैं। काश हम लोग यूं ही मिलते रहा करें। एक्चुअली नहीं यार, काश हम लोग यूं ही नहीं मिलते रहा करें, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता ऐसी चीज़ें करने में। बट अनफॉर्चुनेटली ये पॉडकास्ट एक ऐसी जगह पहुंच चुका है जहां उसकी 5-10 सेकंड की भी कोई क्लिप हो तो वो इस तरह वायरल जाती है, इस तरह हेडलाइंस बनाती है कि रिस्पॉन्ड करना बनता है। मैंने कई दफ़ा पॉडकास्ट में भी यही कहा है कि लोगों से बातें करके ना आपको पता चलता है वेयर दे स्टैंड, नुआंस आती है, कॉन्टेक्स्ट नहीं आता 10-15 सेकंड की क्लिप में। लेकिन जिन लोगों को अपना प्रोपेगेंडा करना है, जिन लोगों ने अटेंशन लेनी है, जिन लोगों ने ट्रोल करना है या जिन लोगों ने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है, उनको ये बातें नहीं समझ में आएँगी ना, नुआंस और कॉन्टेक्स्ट। तो पहले हुआ क्या है ये बता देता हूँ मैं आपको। हुआ ये है कि ये खातून हैं आमना हसन, पूरा नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि कंट्रोवर्सी वही है। इन्होंने एक 15 सेकंड की क्लिप लेके काफ़ी मैलिशियस और काफ़ी विशियस कैंपेन चलाई है। और मैं जब कहता हूँ जी कैंपेन है, मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं होता कि हर इंसान जो इस बारे में ट्वीट कर रहा है, हर इंसान जो हेट कर रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। होता ये है कि आप यू नो हाउ ट्विटर वर्क्स, कि आपके कुछ इन्फ्लुएंसर्स, कुछ ट्रोल्स, कुछ दोस्त यार अगर आपके साथ मिलके एक चीज़ को ट्रेंड कराएँ या एक चीज़ को पॉपुलराइज़ करें, तो वो चीज़ फिर स्नोबॉल कर जाती है। वो आपकी टाइमलाइन पे भी आ जाती है, आपके दोस्तों की टाइमलाइन पे भी आ जाती है। फिर जिनको फैक्ट्स ना भी पता हों, वो देखते हैं कि यार 500 लोग ये बात कह रहे हैं तो ये सच है। लेकिन सोशल मीडिया में नैरेटिव्स मैन्युफैक्चर ही ऐसे होते हैं कि वो झूठ की बिना पर होते हैं। जस्ट बिकॉज़ समथिंग इज़ गेटिंग पॉपुलर डज़न्ट मीन इट्स ट्रू। तो ये वीडियो मैं उनके लिए नहीं बना रहा जिन्होंने प्रोपेगेंडा किया, जिन्होंने कैंपेन चलाई। ये मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो वेल इंटेंशन्ड कुछ लोग थे, who probably thought principally Amna was in the right, so they had to support her। देखें, प्रिंसिपली अगर आप किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। यू आर स्टैंडिंग अप फॉर अ प्रिंसिपल। वो अगर प्रिंसिपल किसी इंसान ने मिसयूज़ किया फॉर पर्सनल गेन, दैट्स ऑन देम, दैट्स नॉट ऑन यू। और ये वीडियो फिर ये भी वाज़ेह कर देगा कि यार ये इस पोज़ीशन पे इस पार्टी ने और इस पार्टी के लोगों ने इनको सपोर्ट किया। तो अगर वो उस प्रिंसिपल पे खड़े होते हैं, तो मैं आपको सारा एविडेंस दिखाऊँगा कि ये आमना कौन है, ये आमना कैसे ऑपरेट करती हैं, ये क्या कर रही हैं। आई वोंट बी एबल टू गो इनटू ऑल द डिटेल्स, तो मैं किसी न किसी एक साइट पर वीडियो लगा दूँगा, जिस वीडियो से आपको पता चलेगा कि आमना जब ट्वीट करती हैं, वो कौन से सेम अकाउंट्स हैं जो हर दफ़ा रीट्वीट करते हैं, वो कौन से अकाउंट्स हैं जो एवरी सिंगल टाइम देयर इज़ द सेम अकाउंट्स जो रिप्लाई भी कर रहे होते हैं, जो रीट्वीट भी कर रहे होते हैं, जो उस आवाज़ को एम्पलीफाई कर रहे होते हैं। तो इस तरह नहीं होता कि जी शहज़ाद के खिलाफ ट्वीट करो मैं तुम्हें ₹100 दे रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये जो हैं खातून, मैं एग्ज़ैक्ट टाइटल निकाल लेता हूँ ताकि ये जो आमना हसन हैं जिन्होंने अभी ये कंट्रोवर्सी शुरू की है, ये हैं डेप्यूटी ट्विटर लीड फॉर पीटीआई, ठीक है? अब ये कहती हैं कि मुझे पैसे नहीं मिलते इस रोल के, मैं फ़ी सबीलिल्लाह ये काम कर रही हूँ। देखें, ये बात तो वाज़ेह है कि फ़ी सबीलिल्लाह ये काम नहीं होता। हर चीज़ इज़ नॉट मॉनेटरी वैल्यू, राइट? व्हेन यू से यू गेन वैल्यू फ्रॉम समथिंग, इट्स नॉट मॉनेटरी। तो आप अगर डिजिटल टीम पीटीआई की लीड करती हैं और टीम्स में काम करती हैं और आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो आपके पास पावर है। अगर आपको इसकी सैलरी नहीं मिलती, जो आप कहती हैं आपको नहीं मिलती, हम मान लेते हैं कि आप सच कह रही हैं। पावर तो है ना आपके पास कि आप अगर कोई ट्वीट करें, आप कोई बात ट्रेंड करवाना चाहें, आप हैशटैग्स बनाएँ, वो चीज़ आगे बढ़े, आपकी बातें रीट्वीट हों। यू हैव दैट पावर, राइट? यू हैव द पावर टू टेल अ लॉट ऑफ पीटीआई पीपल व्हाट टू ट्वीट, व्हेन टू ट्वीट, व्हाट हैशटैग्स टू यूज़। तो ये ना प्रिटेंड करें ना कि मैं तो जी फ़ी सबीलिल्लाह कर रही हूँ। आप पर्क्स और प्रिविलेजेस एन्जॉय करती हैं उस रोल की, इसमें नहीं पड़ते। ये आपके जो सपोर्टर्स हैं वो आपसे सवाल पूछें कि पीटीआई के जो हैशटैग्स आते हैं, जिसमें गंदी गलीज़ ज़बान होती है, आपने कभी उसको कंडेम किया? आप जिस डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, वो डिजिटल टीम मरियम नवाज़ रायवंड की क्या ट्वीट करवाती है? बिलावल की क्या ट्वीट करवाती है? शेख रशीद और बिलावल के बारे में क्या ट्रेंड करवाती है? आपने कभी कंडेम किया? आपने कभी पब्लिकली आके कहा कि जी ये चीज़ें तो गलत हैं, ये चीज़ें तो प्रिंसिपली गलत हैं, ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए? आप अज़हर मशवानी के साथ काम करती हैं, आप उनको रीट्वीट करती हैं। अभी भी आपने बड़ी खुशी से, उन्होंने जब अ, आपको सपोर्ट किया तो आपने खैर मकदम किया उनके सपोर्ट का। जब ये चीज़ एक्सपोज़ हुई थी
जब एक इंसान ने वीडियो बनाई थी कि जी मुझे अजहर मशफानी ने कहा था कि एज पार्ट ऑफ डिजिटल पीटीआई की टीम हम अंबर शमसी को जाकर गालियां दें, जब सारे फीमेल जर्नलिस्ट ने एक लेटर लिखा कि ये पीटीआई के ट्रोल फार्म्स हमें ट्रोल करते हैं, आपने क्या फीमेल जर्नलिस्ट को सपोर्ट किया? आपने क्या अपनी डिजिटल टीम में जाकर सोचा कि यार क्यों हम लोग कैंपेन चलाते हैं फीमेल जर्नलिस्ट का? आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपने क्या किया? आपने ये वीडियो को एक लेंस दिया। जो लोग पॉडकास्ट सुनते हैं, अगर आपने ईमान वाली पॉडकास्ट सुनी होगी तो आप लोगों को ऑलरेडी एक पर्सपेक्टिव होगा कि अगर मैंने तो बहुत कोई गलत बात की होती तो आपने वो पॉडकास्ट सुनकर ऑलरेडी फैसला कर लिया होता कि यार ये बात इसने गलत की थी। आपने अगर वो फैसला नहीं किया और फिर आप ट्विटर पे जाते हैं और आप बोलते हैं हाँ ये पर्सपेक्टिव देखकर जब इसने कहा ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है तब हमें नज़र आती है। तो इस तरह मैन्युफैक्चर होता है नैरेटिव। पहले क्लिप देख लेते हैं, मैं ये क्लिप प्ले कर लेता हूँ, आप पहले देखें, खुद फैसला करें, फिर उसको ज़रा डायसेक्ट भी करते हैं। लोग ये भी कह रहे हैं, एक ये हैं उनकी कोई डिजिटल लीड है आमना हसन फहाशी और समथिंग, उनका नाम भी इसी तरह का है। वो लाइक पर्दा का तो मतलब दोनों के लिए होता है, मर्द के लिए भी पर्दा है, औरत के लिए भी पर्दा है। तो वो जब खान साहब पर्दा कहते हैं, ही मीन्स बोथ पर्दा। ये तो ऑब्वियसली वो कहेंगे, वो उनकी जो भी स्टेटमेंट होती है उसे डिफेंड करने आ जाते हैं। बट जो बहुत ऑनेस्टली आई से इट वेरी ओपनली कि बहुत अफसोस की बात है कि आमना और ख़वातीन इस चीज़ को जस्टिफाई करिए। दिस इज समथिंग वेयर यू नीड टू राइज अबव योर पॉलिटिक्स एंड योर पर्सनल लाइक्स। सो मैंने ये नहीं कहा कि आपका नाम फहाशी है, जाहिरी बात है किसी का सरनेम फहाशी नहीं होता। आई सेड आपका नाम कुछ मिलता जुलता ही है, तो अगर आपका नाम, अगेन इफ आई एम सेइंग इट राइट दिस टाइम, फसीही है, तो एक दो सिलेबल आगे पीछे ही है आपका नाम उससे। नाउ सवाल ये आता है कि फहाशी से ही क्यों रिलेट किया गया। यही सवाल है ना कि यार और भी किसी लफ्ज़ से कर सकते थे। मैं कोई लफ्ज़ नहीं ले रहा कि फिर पता नहीं आप उसको कंट्रोवर्शियल कर दें, स्पिन कर दें, बट किसी और लफ्ज़ से भी कर सकते थे। फहाशी से क्यों आपने रिलेट किया? इसीलिए किया क्योंकि आप वो फहाशी कमेंट्स डिफेंड कर रही थी। डिस्कशन देखें ना, कॉन्टेक्स्ट देखें, और अगर आप सोच के देखें तो मैं तो एक्चुअली आपकी साइड ले रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ यार ये पोजीशन करती हैं प्रेजेंट, ये कह रही हैं, व्हाट्स योर रिस्पॉन्स टू दैट? आई एम क्वेश्चनिंग ईमान बेस्ड ऑन योर पोजीशन। फहाशी से क्यों कनेक्ट किया गया? फहाशी से इसलिए कनेक्ट किया गया क्योंकि आप डिफेंड कर रही थी। अगर आप कहती हैं कि जी प्रिंसिपली ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो फिर आपसे ये भी सवाल किया जाता है कि आप जब कमेंट्स डिफेंड कर रही थी, पूरी दुनिया ने बोला दिस कम्स अंडर बीइंग अ रेप अपोलोजिस्ट। To say that fahashi is what is responsible for sexual assault in this country comes under being a rape apologist. आपने उसको डिफेंड किया क्यों? आपकी नौकरी है, भले वो पैसे ना मिलते हो, हैं तो नौकरी ना, आपकी नौकरी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को डिफेंड करना, सोशल टीम चलाना, हैशटैग चलाना। सो आपने उसको डिफेंड किया डिस्पाइट नोइंग फुली वेल दैट दिस क्रिएट्स रेप कल्चर, दैट दिस पुट्स वुमेन्स लाइफ एट रिस्क। चलें फेस वैल्यू ले लेते हैं, फेस वैल्यू पे ले लेते हैं कि यार आपको बुरा लगा, कि यार किसी के नाम को आगे पीछे करना बुरा लगा आपको, ठीक है, मान लिया गलत बात है, मान लिया हमने गलत किया, मान लिया कि अनफनी है, ये भी मान लिया, कोई ज़्यादा फनी बात नहीं थी। मिसोजिनिस्टिक नहीं हो सकता किसी का नाम मिसप्रोनाउंस करना। कुछ जो लोग इसको वो लेंस दे रहे हैं कि मैं खुदा ना खास्ता ये कह रहा था कि आप फहाश हैं, मेरी हिस्ट्री देख लें, ठीक है, मैं कोई खलीलुर रहमान नहीं हूँ कि मैं टीवी पे जाके ये फाश औरत एज अ गाली इस्तेमाल करूँ, ना मैंने कभी किया है, ना मैं कभी करूँगा, मैं उस तरह का हूँ ही नहीं। बी, मैं तो एक्चुअली फाशी डिफेंड करता हूँ, मैं तो एक्चुअली, क्योंकि मेरे जहन में फहाशी जो है वो आपके जहन में नहीं है, मेरे जहन में सेक्सिज्म फहाशी है, मेरे जहन में रेसिज्म फहाशी है, मेरे जहन में मिसोजिन फहाशी है। कुछ लफ्ज़ों का इस्तेमाल मेरे जहन में फहाशी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नाच गाना, योगा, जिन चीज़ों को आप फहाशी समझते हैं ना, और जिन चीज़ों को आप कहते हैं कि ये चीज़ रिस्पॉन्सिबल है सेक्सुअल असॉल्ट के लिए पाकिस्तान में, मैं उनको फहाश समझता ही नहीं हूँ। तो जो लोग कोई 100 एपिसोड से ऊपर हो गए हैं वो सुनते आ रहे हैं, उनको मेरे बिलीव्स पता हैं, उनको मेरे ओपिनियंस पता हैं। आई डोंट यूज़ फहाशी एज एन इंसल्ट। सो ये कहना कि मैंने एज एन इंसल्ट आपको कहा है फहाशी, बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, तो सवाल आता है कि ये गलती भी तो हो सकती है, ये भी तो हो सकता है कि नहीं उनको लगा हो कि जी आपने ये कहा है, तो उन्होंने अर्नेस्टली ये समझा कि आपने उनको तजलील की है। चलें, अगर आपको लगता है कि आपका प्रिंसिपल ये है कि यार किसी का जो सरनेम है
उसको ख़राब करना, उसको बुरा बोलना, उसको कोई ऐसी चीज़ बोलना जो नहीं है, वो गलत बात है। ये प्रिंसिपल है ना, अगर आप इस प्रिंसिपल पे स्टैंड करती हैं, तो फिर ये क्या बात हुई कि आप मेरे बारे में, मेरे सरनेम के बारे में, ठीक है, मैं तो कह सकता हूँ जी मिसप्रोनाउंस हो गया, मैं तो कह सकता हूँ मैंने आपका नाम नहीं कहा कि ये है, मैंने कहा कि उससे मिलता जुलता है, मैंने तो ये कहा ना जो मेरे लफ्ज़ हैं। आप की टाइमलाइन पर अल्लाह माफ़ करे जिस किस्म की फिल्थ आपने पोस्ट की हुई है, जिस किस्म के रीट्वीट्स आपने हमारे बारे में किए हुए, जिस किस्म के गलीज कमेंट्स आप लाइक और रीट्वीट कर रही हैं, हाउ डज दिस गिव यू एनी मॉरल हाई ग्राउंड? अगर आपका प्रिंसिपल है कि किसी के नाम का मजाक उड़ाना गलत है, ठीक है, मैंने मजाक भी नहीं उड़ाया था, मैंने मिसप्रोनाउंस किया था, आपके प्रिंसिपल को ले लेते हैं ना, मैंने मिसप्रोनाउंस किया और इसलिए किया क्योंकि आप फाशी कमेंट्स डिफेंड कर रही थी, वहां से ये एसोसिएशन आती है। मिसप्रोनाउंस किया, चलें आपका लॉजिक मान लेते हैं कि यार मैंने मजाक उड़ाना था, मैं अनफनी आदमी हूँ, मुझे मज़ा आता है इस किस्म के घटिया जोक करने के, मान लें। वैसे I generally don't have an issue making fun of jokes. People who come to my shows know that I make fun of my own name as well. जनरली मुझे कोई इशू नहीं है नामों के मजाक उड़ाने का, अनलेस ऑब्वियसली उनकी कोई कॉनिटेशन हो, या वो क्या ट्वीट लाइक किया शहजाद सुअर, मैं पढ़ूंगा भी नहीं आगे, मैं पढ़ूंगा भी नहीं आगे जिस किस्म के आपने लफ्ज़ इसका इस्तेमाल किए हुए हैं। वो फिर एक और बहुत ही बड़ी डिटेल है कि ये क्यों प्रॉब्लमेटिक है, क्यों ये एक जेंडर स्लर माना जाता है जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया गया है ना, और जो लफ्ज़ आपने जिन नामों के बारे में किया गया है। मैं आपकी तरह प्रोपेगेंडाज नहीं फैलाता, इसीलिए इस बात को यहाँ पर जाने देते हैं, पर जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किए हैं आप खुद देख लें, ये लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किए हैं। तो आपका प्रिंसिपल तो कहीं नहीं स्टैंड करता कि जी नामों का मजाक उड़ाना गलत है, ठीक है, आप उस प्रिंसिपल पे तो कहीं नहीं उतरती। चलें मान लेते हैं कि नामों का मजाक उड़ाना गलत है, आपने नाम रखा है ना, आपका नाम है, शक्ल जो है हमारी उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, उसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आपने शक्ल क्या मजाक उड़ाया, और आपका डिफेंस क्या है, नहीं मैं तो कह रही थी सिर्फ उसकी शक्ल बिगटरी जैसी लगती है। आपने मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ाया, और ये आप बहुत सालों से कर रही हैं, इस तरह के अल्फाज यूज़ करना जो इंसल्टिंग समझे जाते हैं मेंटल हेल्थ कम्युनिटी के लिए भी, लोगों के लिए, आप कई सालों से इस्तेमाल कर रही हैं, और इधर भी आपने मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ाया है। उसके साथ वायलेंस, इस पे तो FIR कटनी चाहिए कि आप अपने फॉलोअर्स को बोल रहे हैं मारे मुझे आकर। एक आपके फॉलोअर ने मुझे धमकी भी दी कि मैं आके मारूंगा, वो तो बाद में जब मैंने उनको DM किया कि भाई इतने आप शेर बन रहे हैं तो बताएं कहाँ मिलना है मारने के लिए, तब वो डर गए, उन्होंने बोला मैं अपना ऑफिस घर कुछ भी नहीं बताऊंगा तुम्हें, रैंडम सड़क पे मिलो। इतना तो मैं पागल नहीं हूँ कि मैं रैंडम सड़क पे पहुँच जाऊँ गोली खाने के लिए। फिर आप कहती हैं जी नामों का मजाक उड़ाना गलत है, तो ये फैट शेमिंग करना सही है, और आप कहती हैं नहीं मैंने तो फैट शेमिंग नहीं की, आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई भी देख सकता है ये ट्वीट, ठीक है। पहले अगेन नामों का मजाक उड़ाना गलत है, बट शहजाद गैस लिखना बिल्कुल भी ठीक है। दिस पैंडेमिक हैज़ नॉट बिन काइंड टू हिम, रियली लेट हिमसेल्फ गो, जाबा द हट की तस्वीर है, और आपने रीट्वीट किया हुआ बड़ी बड़ी खुशी से। ओरिजिनल ट्वीट पहले रीट्वीट किया और उसके बाद फिर कोट ट्वीट भी किया कि यार ऐसा ना हो कि किसी से रह जाए, डबल मज़े मिले उसको। तो ये मॉरल हाई ग्राउंड आपका कहाँ रह गया? राइट के पास कुछ बचा नहीं है लेफ्ट की लैंग्वेज को ऑप्ट करने के लिए। उनको पता है कि जी कोई क्रेडिबल वॉइस अगर है उसको मिसोजिनिस्ट लेबल कर दें आप तो उसकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। असद तूर के साथ भी आप लोग सेम चीज़ कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि जो लोग ये स्टांस ले रहे हैं कि यार ये एक औरत हैं और आपने उनको पिक किया, तो मेरा सवाल ये आता है कि इनकी आप हिस्ट्री देखें। मरियम नवाज़ का इन्होंने जितना मजाक उड़ाया है, जितने गलीज बातें की हैं उनके बारे में, तब क्या हुआ? Where did these identity politics go, right? Because right के पास प्रिंसिपल्स तो कुछ नहीं रहे। प्रिंसिपल्स तो मैंने आपको खोल के दिखा दिए, हिपोक्रेसी तो मैंने आपको खोल के दिखा दी है। फिर क्या रहता है? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कि ये मर्द है, ये औरत है, तो अगर ये कहते हैं ये फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं तो औरत को सपोर्ट करें, जबकि फेमिनिज्म का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि इन एवरी केस आप औरत को सपोर्ट करें ओवर द मर्द। एब्सोल्युटली नॉट, इट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल। इनसे पूछें जब PTI डिजिटल टीम फीमेल जर्नलिस्ट को अटैक कर रही थी, क्या ये उस डिजिटल टीम का हिस्सा थी? क्या इन्होंने कभी अपोलोजाइज किया फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट डिजिटल टीम? हद तक इतनी घटिया बातें। दिस इज व्हाट शी फील्स अबाउट अदर फीमेल्स, कि अगर कोई बिलावल को सपोर्ट करती हैं, कोई जर्नलिस्ट या कोई पॉलिटिशियन PPP में है, सो दे स्प्रेड देयर लेग्स फॉर बिलावल। ये आपके बिलीफ हैं?
ये किस किस्म की लैंग्वेज है? आप रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी की डिजिटल टीम का हिस्सा है। ये नाजेबा जबान, इज दैट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पार्टी? पीपल हु आर इन पीटीआई, इज दिस अ पर्सन यू वांट रिप्रेजेंटिंग यू ऑन सोशल मीडिया? कि कोई अगर नीचे ट्वीट करता है कि गरीदा और शेरी रहमान जो हैं वो एडिक्टेड हैं और दोनों हाई हैं और वो स्प्रेड देयर लेग्स वाइड एवरी टाइम बिलावल स्पीक्स इन इंग्लिश, ये बात इस बात का मतलब बताएं आप? क्योंकि वो फीमेल पॉलिटिशियंस हैं और फीमेल जर्नलिस्ट हैं, आप कह रही हैं कि द ओनली रीजन दे आर इन देयर पोजीशन इज बिकॉज दे स्प्रेड देयर लेग्स वाइड फॉर बिलावल। ये बात की आपने, और फिर आप हमें लेक्चर्स दे रही हैं ऑफ वल्गैरिटी एंड फहाशी। इस सब के बावजूद मैं कभी ये वीडियो नहीं बनाता, मैं कभी ये वीडियो नहीं बनाता बिकॉज मुझे लगता है लोग अक्लमंद हैं, लोगों को समझ में आ जाता है नाइट्स कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं, और जो लोग हिपोक्रेट्स होते हैं वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों दे विल शो देमसेल्व्स। ठीक है, इतना नहीं छुपाया जा सकता, स्पेशली आप अपने पब्लिक आई में हो। मुझे कोई 10 साल हो गए इन द पब्लिक आई, मे बी आई हैव मेड मिस्टेक्स, आई डेफिनेटली हैव मेड मिस्टेक्स, लेकिन वो सब पब्लिक आए में, सबके सामने कुछ ढका छुपा नहीं है। मेरी जो स्टैंड अप क्लिप्स भी आप पोस्ट कर रही हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कहीं पे भी, कोई भी मेरी स्टैंड अप क्लिप ले आए, जिसने बात करनी है कर लें, सेक्सुअल और सेक्सिस्ट होने में फ़र्क है। यस आई डू डर्टी जोक्स, यस आई डू सेक्सुअल कंटेंट, इट इज़ नॉट सेक्सिस्ट, इट इज़ नॉट मिसोजिनिस्टिक। जो लोग मेरे शोज़ पे आ चुके हैं, जो लोग वो सुन चुके हैं, दे विल रियलाइज़ कि वो किस तरह सबवर्ट कर रहा होता है वो। फिर भी शायद मैं ये वीडियो नहीं बनाता क्योंकि मुझे लगता है आई एम लोअरिंग माई स्टेटस बाय इवन कम्युनिकेटिंग लाइक दिस, कि जिस तरह ये कोई 1-on-1 आपकी और मेरी फाइट है, मुझे लगता है कि वो जो आइडियाज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं जिन पे मैं खड़ा हुआ हूँ और इतने साल मैं लड़ा हूँ, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं बिकॉज इट बिकम्स अबाउट यू और मी एज अ पर्सन। लेकिन आपने इस पूरी चीज़ को इतना अबाउट यू एज अ पर्सन बना दिया है कि मैं मजबूर हो गया हूँ, हद तक कि आपने एक आर्टिकल भी लिख दिया है उठाकर। पहली चीज़, लेफ्टिस्ट मुल्ला कोई चीज़ नहीं होता। आपने ये चीज़ें तब लिखी और छापी जब टीएलपी सड़कें जला रहे थे, सड़कें जला रहे थे, पुलिस ऑफिसर्स का कत्ल किया, और आप उस वक्त क्या पोस्ट कर रही हैं? द लेफ्ट एक्सट्रीम एंड द राइट एक्सट्रीम आर इक्वल, शहजाद इज अ लेफ्टिस्ट मुल्ला। खुदा का खौफ करें, देखें मुल्क में क्या हो रहा है, देखें उस तरफ क्या हो रहा है और इस तरफ क्या हो रहा है। What respectable journal in the world would publish a paragraph like, the problem over here is not just something personal, it's part of a larger and rather complex issue. To the best of my knowledge, both Shahzad and Iman belong to feudal backgrounds, or at least Iman does, as she belongs to the Mazari tribe. ये best of your knowledge क्या है? आप अगर अपने आप को जर्नलिस्ट समझती हैं कि आपने ये आर्टिकल छापा है, और ये कोई न्यूज़ इदारा नहीं है, ये एक डिसक्रेडिटेड जगह है जहां आपने ये छापा है, ये किसी न्यूज़ आर्टिकल में आप पढ़ सकती हैं, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज शहजाद बिलोंग्स टू अ फ्यूडल बैकग्राउंड। क्यों? क्योंकि मैं सिंधी हूँ। यही वजह है ना कि आप मुझे देखती हैं, बोलती हैं यार ये सिंधी है, फ्यूडल ही होगा। ये एक इनहेरेंट रेसिज्म और हेटफुल आइडियोलॉजी की वजह से ये अजम्पशन किया आपने। बेस्ट ऑफ योर नॉलेज कोई रिसर्च नहीं है, आपने सिर्फ देखा ये सिंधी है, फ्यूडल होगा। बिल्कुल नहीं हूँ, और आप जो इसको थोड़ा बहुत क्लास इशू बनाना चाहती हैं, मैं आपको ये भी आज चैलेंज करता हूँ। पीटीआई से आपको पैसे नहीं आते होंगे, कहीं से तो आते हैं ना। आप अपनी सैलरी स्लिप लें, मैं आपको अपनी लास्ट सैलरी स्लिप दिखाता हूँ। अभी आजकल तो बेरोजगार हूँ, लास्ट जो मेरी सैलरी स्लिप थी, जो अमाउंट होगा ना उस सैलरी स्लिप पे, आई एम विलिंग टू बेट दैट एक महीने की सैलरी जो थी मेरी, कि अगर आपकी सैलरी मुझसे कम हुई, जो सैलरी मुझे आती थी, अगर आपकी सैलरी मुझसे कम हुई, मैं आपको वो अमाउंट दूंगा। अगर आपकी सैलरी जो है मेरी लास्ट सैलरी से कम हुई, मैं आपको वो सैलरी वाला अमाउंट दे दूंगा। सो मिडिल क्लास, ये जो पॉलिटिक्स आप इसको पेंट करने की कोशिश कर रही है ना, मैं किसी लीड बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं किसी फ्यूडल बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मेरी टोटल मलकियत एक गाड़ी है जो मेरे दोस्त जानते हैं, मैं 12 साल से चला रहा हूँ। दैट्स इट, आई डोंट ओन एनीथिंग। फॉरेन क्वालिफाइड मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, क्योंकि मैं मुफ्त में पढ़ कर आया था। मेरे घर में मेरी फैमिली की औकात नहीं थी मुझे यूएस भेजने की 2 साल पढ़ने के लिए, मास्टर्स करने के लिए। तो अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं बाहर से पढ़ कर आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक फ्यूडल हूँ। इन सारी बातों के बावजूद मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैंने सोचा था कि ठीक है, लोग इतने अहमक नहीं हैं, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, जो लोग पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की वजह से कर रहे हैं वो करते रहेंगे। वो जो देखेंगे कि ये हमारी पार्टी लाइन से सपोर्ट करता है, इसको रीट्वीट करो, इसको हैशटैग करो, इसको ट्रेंड करो, वो करते रहेंगे। लेकिन जिस डेप्थ पे आप पहुंच गई हैं ना, जो आपने आखिरी चीज़ की है, ये आई डोंट हैव वर्ड्स।
इट शोज के इतनी आप ऑब्सेस हो गई हैं अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के पीछे कि आप में इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। जो लोग, जो इंसान प्रिंसिपली जिन्होंने कहा कि जी हम आमना को सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये जो जोक था ये गलत था उसके नाम के ऊपर, चले मान लिया, करें आप लोगों ने मुझे गालियां देनी है, आप लोगों ने बोलना शहजाद ने गलत किया, मैंने आपकी बात मान ली। इज दैट इक्वल टू व्हाट आमना इज डूइंग? इज दैट इक्वल टू व्हाट शी डिड? और ये भी मैं क्लैरिफाई कर दूं कि जो लोग कहते हैं प्रिंसिपल के इट्स फेयर नाउ कि आमना आपको माँ बहन की गालियाँ दे, आमना हर वो चीज़ रिट्वीट करे जो आपके वज़न, आपकी शक्ल, आपकी मेंटल हेल्थ, हर चीज़ के बारे में हो, एवरीथिंग इज़ फेयर नाउ। और जिन लोगों को देखना है कि क्या क्या रिट्वीट हो गया, आप उनकी टाइमलाइन पे जाएं और देखें किस तरह की फिल्थ रिट्वीट हुई हुई है। सब अगर वो कहते हैं फेयर है क्योंकि फर्स्ट शॉट्स वर फायर्ड बाय शहजाद, नो, ये बात तो रहने दें कि अपनी डिजिटल टीम में किसी को इनको बोला होगा कभी ट्रोल करने का, वो मैं बिल्कुल नहीं प्रूफ कर सकता, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, अनलेस किसी दिन इनकी टीम के लोग बाहर आएँ और वो बताएं कि जी हम क्या कर रहे थे। ट्रोल फार्म्स जो हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं, डिजिटल टीम के कई दफ़ा हो चुके हैं। इनकी इन्वॉल्वमेंट क्या है उसमें मुझे नहीं पता। शी इज़ पार्ट ऑफ द डिजिटल टीम ऑफिशियली। I don't know what her role is. I don't know if she sends trolls. I don't know what her role is. I don't know what she does in that digital team. So individually मैं कोई individually मैं इनको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये पर्सनली भी मुझे ट्रोल कर रही हैं कई महीनों से और मैंने इनको ब्लॉक किया हुआ था। मैं इनको इग्नोर कर रहा हूँ। हर बात पर कुछ ना कुछ इधर उधर कहना, मेरा नाम लेकर कुछ ट्वीट कर देना, कोई इंसल्ट कर देना, तो शॉट्स सारे पहले इनकी तरफ से फायर हुए हैं। इट्स जस्ट माई साइलेंस स्पोक वॉल्यूम्स। आई सेड नथिंग। इवन नाउ आई सेड नथिंग अगेंस्ट हर। आपने 10 सेकंड की क्लिप निकाली है ना, आप 2 घंटे की पॉडकास्ट निकाल लें, एक लफ्ज़ बोला है मैंने इनके अगेंस्ट नहीं बोला ना। इन्होंने जिस तरह की फिल्थ ट्वीट की है, ये चीज़ें इक्वल कैसे हो जाती हैं? सो फिर सवाल आता है कि ये एक तरफ ये कर रही हैं, दूसरी तरफ मेरी एक स्लिप ऑफ टंग हो गया था। और एसोसिएट मैंने क्यों किया था? क्योंकि ये इमरान खान के फहाशी कमेंट्स को डिफेंड कर रही थी। ऑल पीटीआई अकाउंट्स आर सपोर्टिंग हर, इवन दो जो इसको फॉलो करते हैं उन्होंने सारे वो रीट्वीट्स देखे होंगे। इसके बावजूद 2 सालों से मेरे साथ ये हो रहा है, हर तरह की गाली मुझे पड़ी गई है। जो लोग मुझे ट्विटर पर फॉलो करते हैं उनको पता है किस किस किस्म की अब्यूसिव लैंग्वेज मेरे खिलाफ इस्तेमाल होती है। ठीक है, मुझे लगता है मैं कमेडियन हूँ, फेयर गेम, मैं ब्लॉक कर देता हूँ। उसके अलावा आपने देनी है, आपकी टाइमलाइन है, आपने जितनी गालियाँ देनी है आप देते रहें। यू जस्ट स्क्रीमिंग इनटू द वॉइड। फिर भी मैंने इग्नोर कर देना था क्योंकि मैं इग्नोर करता आ रहा हूँ इतने टाइम से। लेकिन उन्होंने जो आखिरी ट्वीट किया ना, जो उन्होंने आखिरी बात की, डिस्पाइट रीडिंग ऑल ऑफ दिस, मुझे फिर भी नहीं लगता था ये इतना गिर सकती हैं। एंड दिस इज़ द ट्रू वाटर टेस्ट फॉर एवरीबडी हु इज सपोर्टिंग हर, कि आप लोग अगर इतने मॉरल हैं, अगर आप लोग इतने प्रिंसिपल्ड हैं कि आपको इतनी बुरी लगी कि जी नाम गलत मिसप्रोनाउंस किया गया, यहाँ पर इंसानियत के दर्जे पामाल हो चुके हैं। यू माइट हेट ईमान मजारी, यू माइट डिसएग्री विद एवरीथिंग दैट शी हैज़ टू से, पर देखें हमारा पिछला साल गुजरा कैसे है। Who has not felt loss this past year? Who has not felt grief this past year? यहाँ पे तो हमारी इतनी इंसानियत ख़त्म हो गई है कि जब कमर ज़मान कायरा साहब के बेटे का इंतकाल हुआ था, किस तरह की बातें की गई थी। जब नवाज शरीफ की वाइफ और मरीम नवाज की वालदा बीमार थी, किस तरह की बातें की गई थी। तो इंसानियत के दर्जे हैं तो नहीं, लेकिन यहाँ पे इतना ब्लेटेंटली किया गया कि आई एम स्टिल शॉक्ड दैट पीपल सपोर्ट हर। ईमान लॉस्ट फ्रेंड्स इन एन एक्सीडेंट, यू पोलिटिकली डिसएग्री विद हर। उन्होंने, कैन यू इमेजिन, आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स आपकी एज के जो आप सोच भी नहीं सकते, एंड यू ब्रॉट दैट इनटू दिस पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग मैच। यू थॉट के इतना फेयर गेम हो गया है कि ईमान ने स्मर्क कर दिया मेरे नाम की गलत मिसप्रोनाउंसिएशन पर कि मैं उसका मजाक उड़ा सकती हूँ, कि मैं वो चीज़ रीट्वीट कर सकती हूँ, कि मैं वो चीज़ इसके बीच में ला सकती हूँ। I would have said shame on you, but I don't think you're capable. It's
इट्स बियॉन्ड मी कि आपने ये बात बीच में लाई भी कैसे। एंड इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग आप कह रही नहीं मैंने तो नहीं मजाक उड़ाया। ये बहुत कन्वीनियंट होता है कि आप वो हर बात औरों की लाइक और रीट्वीट कर दें, अपनी टाइमलाइन पे ले आएं और बोलें फिर मैंने नहीं बोला। इट्स शेमफुल, इट्स शेमफुल। और मेरा कोई ईगो नहीं है, मेरा कोई ईगो नहीं है इस बारे में। मैं, अगर आप कहती हैं मेरे ट्राइब का नाम ख़राब तरीके से पुकारा गया है, जो फसीही ट्राइब के लोग हैं, जो फसीही ट्राइब के लोग हैं, जो इंसान है जिसको मेरी बात बुरी लगी, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरी कभी ये नियत नहीं थी और ना कभी होगी। लेकिन आमना आप, आई हैव नथिंग टू अपोलोजाइज टू यू बिकॉज what you've done, the way you've reacted, just for attention, just to milk the attention, shameful is too less a word for this. I would have ended this video by saying कि you need to apologize to us, but आपसे कुछ भी expect करना at this point is expecting too much. तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वो लोग, और वो लोग कभी नहीं करेंगे, तो आप लोग जिन जिन लोगों ने खुलकर आमना को सपोर्ट किया था, जिन जिन लोगों ने कहा था कि ये तो विक्टिम है, उन लोगों को ये सारी ट्वीट्स दिखाएं, ये सारा एविडेंस दिखाएं और कहें कि उसी आवाज़ में इनको भी कंडेम करें। क्योंकि प्रिंसिपल की बात है ना, अगर आपका प्रिंसिपल है कि किसी का वेट का मजाक उड़ाना गलत है, किसी की शक्ल का मजाक उड़ाना गलत है, किसी के ग्रीफ को मॉक करना, टू ब्रिंग समबडीज पर्सनल ग्रीफ इनटू द डिस्कशन ओवर अ पॉलिटिकल स्पैट, अगर ये गलत है तो आप पब्लिकली कंडेम करें। और अगर आप नहीं करेंगे तो आप किसी प्रिंसिपल पे नहीं स्टैंड करते, आप सिर्फ हिपोक्रेसी दिखा रहे हैं और आप सिर्फ पार्टी लाइंस, पार्टी सपोर्ट और पार्टी फेवर के लिए चीजें कर रहे हैं।